तो ऑल सेट। कल बहुत ही धाकड़ मैच हुआ आईपीएल का, एसआरएच और आरसीबी के बीच में मैच हुआ। कल बैटिंग मास्टर क्लास दिखा है, सिर्फ एसआरएच का नहीं, आरसीबी ने भी बहुत अच्छा मैच खेला, बैटिंग परफॉर्मेंस दी और अपने आरसीबी फैंस का थोड़ा सा दिल बहुत रख लिया। तो कल मैच हुआ चिन्नास्वामी स्टेडियम में, आरसीबी ने टॉस जीत लिया और पहले बॉलिंग का फैसला लिया। वहां से एक तरफ है आरसीबी की घटिया बॉलिंग, दूसरा एसआरएच की फॉर्म में चल रही तगड़ी बैटिंग, और तीसरा चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का। ये तीनों ऐसे कॉकटेल और कॉम्बिनेशन बना है जिससे बैटिंग की बल्ले बल्ले हो गई और बॉलिंग थल्ले थल्ले लग गई दोनों टीमों की। बहुत तगड़ा हुआ। ओपनिंग बल्लेबाजी करने एसआरएच के आए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, दोनों ने बहुत ही धाकड़ बल्लेबाजी करी, स्पेशली ट्रेविस हेड ने तो कसम खा ली कि इंडिया की ज़मीन पर आकर उन्होंने ताबड़तोड़ फोड़ना है, मतलब बॉलिंगों को। पहले अपने वर्ल्ड कप में वो सेंचुरी मारकर ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिता चुके हैं 50 ओवर का, और इस मैच में भी आईपीएल में भी बहुत ही तगड़ा खेले। 39 गेंदों में उन्होंने फास्टेस्ट अपना आईपीएल शतक मार चुके हैं वो इस आईपीएल में टिल अभी तक 31वें मैच तक। 39 गेंदों में अब तक किसी ने भी इतना फास्टेस्ट नहीं मारा। फास्टेस्ट आईपीएल का है क्रिस गेल का 30 गेंदों में, इनका 39 गेंदों में हो गया इस आईपीएल में। बहुत ही तगड़ा खेले और बॉलरों को कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अगर ये और फट जाते तो 300 रन भी बन जाते। शॉट पे शॉट, पुल पे पुल, मतलब ऐसा लग रहा था कि चुंबक लगा हुआ है इनके उसमें बैट में। तो इन्होंने 102 रन मारे मात्र 41 गेंदों में, जिसमें 9 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के थे। तो इनकी स्ट्राइक रेट 248 रन की हो गई। तो जैसे ही ये आउट हुए, ट्रेविस हेड आउट हुए, दूसरे आप देखो क्लासन आ गए। क्लासन की हेनरी क्लासन के नाम में क्लासन लिखा है, तो वैसे ही क्लास लग रही है उनकी। लेकिन जिस क्लास से वो खेलते हैं ना, वो छक्के नहीं मारते, वो गगनचुंबी छक्के मारते हैं। ऐसे नहीं कि वो 70 या 80 मीटर के छक्के मारते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो 100 और 90 से लेकर 110 मीटर के बीच में छक्के मारते हैं। बहुत ही तगड़ा खेले वो। पता नहीं मेरे ख्याल से जो 2-3 सालों में ना सबसे जो क्लीन हिटर है उनमें से क्लासन नंबर 1 में चल रहे हैं मेरे ख्याल से। वो इतना स्वीट टाइम कर रहे हैं ना, वो समझ नहीं आ रहा बल्ले में उनके चुंबक लगा है या स्प्रिंग लगा है जो पहले बोलते थे, पता नहीं। बहुत ही तगड़ा टाइमिंग कर रहे हैं, उनके फोड़ दिया आरसीबी के बॉलर को। तो उन्होंने मात्र 31 गेंदों में 67 रन मारे, जिसमें 2 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के थे, और 216 की स्ट्राइक रेट से खेले वो ऑफ साइड में चौका चला जाना था। अगर वो आउट हो गए ना, वो गलती उन्हीं की थी। थोड़ा सा और जोर की मारते तो आउट ना होते और ये स्कोर ना 300 के ऊपर चला जाता। चलो वो आउट हो गई, और रहती कसर है जो एडन मार्करम और अब्दुल समद ने पूरी कर दी। एडन मार्करम 9 आउट हो गए थे, कैच आउट हो गए थे, लेकिन 9 बॉल थी, उन्होंने फिर वापस आए, उन्होंने 17 गेंद में 32 रन मारे, और रहती कसर अब्दुल समद ने पूरी करी, जिन्होंने मात्र 10 गेंदों में 37 रन मारे 370 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके थे। तो एंड में आते आते 287 रन बना लिए थे एसआरएच ने, अपना प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ दिया 277 रन का। 287 रन बना लिए थे इस चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और लग रहा था कि सपनों में भी लग रहा था कि आरसीबी ये चेज कर पाएगी और इस स्कोर के नजदीक पहुंच पाएगी। लेकिन इसके उल्टा आरसीबी ने बहुत ही तगड़ी शुरुआत करी। फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली, किंग कोहली ने बहुत ही तगड़ी सदी हुई शुरुआत करी। अपने पावर में 6 ओवर में उन्होंने 79 रन मार लिए थे, और बहुत ही तगड़ा। ऐसा लग रहा था अगर ये 2 बल्लेबाज खड़े रहते ना तो चेज ये सपना टूट सकता था एसआरएच का, और चेज ऑन था ये। आप देख लीजिए, मैं बताऊंगा कितना चेज करा उन्होंने। तो अगर ये 2 खड़े रहते ना और 5 ओवर, तो चेज हो जाता है आराम से स्कोर, जिस तरह से खेले थे। लेकिन पावर प्ले जैसा ही खत्म हुआ, कोहली आउट हो गए, मयंक मार्कंडे ने उन्हें आउट किया, गुगली बॉल फेंकी अगेंस्ट द स्पिन खेले हो और बोल्ड आउट हो गया, और वहीं से तख्ता पलट हो गया आरसीबी का, किस्मत पलट गई। तो आरसीबी में विराट कोहली ने 20 गेंदों में 42 रन मारे, बहुत ही तगड़ा खेले वो 210 रन की स्ट्राइक रेट से, और उनके साथ ही फाफ डुप्लेसी, वो भी चुम्बेश्वरी खेले थे, बहुत ही तगड़ा खेले फाफ डुप्लेसी भी। 28 गेंदों में 62 रन मारे, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के थे, 221 की स्ट्राइक रेट से। बहुत ही तगड़ा खेले। मैं कह रहा था ना अगर ये दोनों होते तो जिता देते, लेकिन इनके बाद रजत पाटीदार, विल जैक्स और सौरभ चौहान ने बहुत ही निराश किया। तीनों एक 0 पे आउट गया, कोई 1 पे आ रहा हो, कोई 6 पे आउट हो रहा, और वो भी गेंदे खेल गए। लेकिन एंड में आते आते दिनेश कार्तिक ने ये रन चेज जो था एंटरटेनमेंट बना दिया इस मैच में, और फैंस का दिल जीत लिया।
डीके ने, दिनेश कार्तिक ने 83 रन मारे मात्र 35 गेंदों में, जिसमें 5 छक्के और 7 छक्के थे और एक छक्का 110 मीटर का था, लेग साइड में छक्का मारा था उन्होंने और 237 की स्ट्राइक रेट से खेले, बहुत ही तगड़ा खेले। और मुझे लग रहा है कि दो जो है इस आईपीएल में अगर आप चुनेंगे ना विकेट कीपर, तो डीके और संजू सैमसन, लेकिन डीके इनसे ऊपर है अगर चुनेंगे विकेट कीपर, क्योंकि फिनिशिंग करते हैं और कीपिंग भी अच्छी करते हैं। लेकिन डीके को, दिनेश कार्तिक को ये समझना पड़ेगा क्योंकि उनके आईसीसी रिकॉर्ड्स जो हैं वो काफ़ी ख़राब है। आईपीएल की परफॉर्मेंस उनको T20 में जो जून में हो रहा है यूएसए में, तो वहीं पर उनको अगर चुने जाते हैं तो वो उनको बरकरार रखनी पड़ेगी, है ना, तो बरकरार रखनी पड़ेगी। तो एंड में आते आते 262 रन बना लिए थे आरसीबी ने। सफल रन चेज नहीं हुआ, लेकिन दिल जीत लिया आरसीबी के फैंस का। कुछ तो अप्रिशिएट करेंगे आरसीबी के फैंस की, 262 रन तो बनाए उन्होंने। और एक बॉलिंग की बात करूंगा मैं पैट कमिंस की, सिर्फ एक ही बॉलर मुझे मैदान में लगा, बहुत ही तगड़ी बॉलिंग करी, 4 ओवर में मात्र 43 रन, 43 रन दिए और 3 महत्वपूर्ण आउट किए। मतलब पैट कमिंस का और ही कुछ और है। टेस्ट चैंपियनशिप जीती उन्होंने, वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, ठीक है ना, फिर T20 भी जीत चुके हैं मेरे ख्याल से, और अब आईपीएल में एसआरएच की कप्तानी कर रहे हैं और 6 में से 4 मैच जीत गए हैं। वो बहुत ही तगड़ा मैच खेले वो, अपनी जी जान आ जाते हैं। तो बहुत ही तगड़ा मैच रहा, बैटिंग परफॉर्मेंस सबकी तगड़ी रही, बॉलिंग पिच ही ऐसी थी, ग्राउंड ही ऐसा था। तो इस मैच के अगर हम स्टैट्स बताएं तो 40 ओवर हुए, 549 रन बने इस मैच में, और जिसमें 43 चौके लगे और 38 छक्के लगे। तो देख लीजिए कैसी बैटिंग पैराडाइज पिच है। इतनी भी बैटिंग पैराडाइज पिच नहीं होनी चाहिए कि बॉलिंग बॉलिंग के दुश्मन हो जाएंगे। तो बहुत ही तगड़ा मैच रहा। तो इसकी वजह से अब आरसीबी तो लगभग 100% बाहर हो चुकी है प्लेऑफ से और 10th पोजीशन के टेबल में आ चुकी है, और एसआरएच 6 में से 4 मैच जीतकर प्लेऑफ में बनी हुई है। तो बहुत ही तगड़ा मैच रहा। और आज सुबह 12:30 में एल क्लासिको तो नहीं है, लेकिन उससे भी नज़दीक मैच है, यूएफए चैंपियंस लीग का सेकंड लेग का मैच है। ये हो रहा है आपका बार्सिलोना में हो रहा है, 3-2 से 1 गोल से आगे है। उसका रिव्यू हम कल सुबह लाएंगे और आज लाइव मैच देखेंगे 12:30 बजे, सोनी लीव में आएगा मैच। तो बहुत ही तगड़ा होगा पीएसजी और बार्सिलोना का मैच, उसका रिव्यू कल लेके आएंगे। तो मिलते हैं कल। मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओनली स्पोर्ट्स को खबरें आते रहेंगे स्पोर्ट्स की और भी। ओके बाय, मिलते हैं कल सुबह।